तो उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। वो छात्र छात्राओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। अपने एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में उपयोग करूंगी। और सर, एग्जाम्स कैंसिल करने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, आप लोग ऐसा कीजिए, कागज में नंबर लिख करके बैठिए, ताकि मैं बोलूंगा ये नंबर, तो वो नंबर मैं तुरंत बुलाऊंगा, ताकि वरना क्या हो रहा है कि मुझे आपका नाम तो पता नहीं, क्योंकि मैं अचानक आ गया हूँ, तो मैं ऐसे ही आपको परेशान कर रहा हूँ। मम्मा आपसे बात करना चाहती है। हाँ, बताइए। नमस्ते सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर, बहुत बड़े फैन हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे बच्चों के हित में ही होगा, इसीलिए बहुत जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं सर, हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक नंबर 1। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते थैंक यू जी। सो मच सर, आपका डिसीजन बहुत ही बढ़िया था हमारे बच्चों के लिए। अब मैंने अभी सबको कहा कि आप इस निर्णय से बाहर जाइए, एग्जाम से बाहर निकलिए, कुछ और बातें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, और ये बहुत अच्छा था सर। यू आर द बेस्ट। और अभी जो हम अपने बच्चों के लिए आने वाला टाइम देखेंगे, तो उसमें यही चाहेंगे कि ये इस समय का सदुपयोग करें और अच्छे से आगे जाके अपना करियर बनाएं। 26। एज अ डांसर, आई थिंक मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए मैं डांस करती हूँ, तो मैं कथक करती हूँ। जब साइकिलिंग जाने का मन होता है तो साइकिलिंग करती हूँ। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने रिजल्ट आने के बाद, आपके डिसीजन आने के बाद की थी, वो मैं 12 बजे तक सोई थी। अरे वाह। क्योंकि एग्जाम्स की वजह से सुबह 8 बजे उठना पड़ता था, तो उस दिन मैं 12 बजे तक सोई हूँ। चलिए, बढ़िया। सर, मेरा नाम चित्रका टेपरा है। मैं नेशनल मॉडल स्कूल कोयम्बटूर तमिलनाडु से हूँ सर, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ बोर्ड का कैंसिल होने वाला था, तो लाइक मैं 12th बीच में तो मैं बहुत कम पढ़ता था, बोल सकते। तो पहले तो आपके परिवार को मेरा वणक्कम। हाँ, वैसे तो हम राजस्थान से सर रहते तमिलनाडु में, तो मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था। तो क्या आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं? यस सर, 12th में। नहीं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? हाँ सर। तो ये कैसे पता चला कि होने वाला है? सर, वैसे ही अनुमान लगा लिया था, और अच्छा डिसीजन था सर। कैंसिल लिखने से ज्यादा कैंसिल पढ़ने तो आराम से खत्म हो जाएगा सर। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो गया लॉकडाउन की वजह से। वो तो हफ्ते भर में सब घर वाले नाराज हो जाएंगे, देख रहा, तुम ये नहीं करते हो, तुम जल्दी उठते रही हो, चलो नहा लो, तुम डालते रही हो, चलिए तुम्हारे पापा का आने का टाइम हो गया। अब देखिए, डांट पड़ने वाली है। हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम तमन्ना है, मैं डीएवी मॉडल स्कूल वेस्ट बंगाल से हूँ। जैसे कि आपने कहा, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो लॉकडाउन में मैंने और मेरे दोस्त ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अरे तो वाह। हम उस पर भी फोकस कर सकते हैं। हाँ, और उसके क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? क्या नाम है? तमन्ना शर्मीली। अरे वाह। हाँ, तो उस पे हम लोग अलग अलग टाइप के वीडियोस डालते हैं। एक हमने छोटी सी पोएट्री करी थी, उस पे भी वीडियो डाला है। एक शॉर्ट फिल्म है, वो भी डाला है। 21। हाँ, बताओ बेटा। नमस्ते। चलिए, फिर से गुवाहाटी आ गया। हाँ। सर आइए ना, प्लीज आइए सर, आपसे मतलब मिलने का मौका मिला तो उससे बढ़िया क्या होगा सर। मेरी दादी जी और मेरे पापा के साथ हूँ। नमस्कार सर। हाँ सर, मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर आवर कंट्री सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू। That's what I don't have any more words to say for you. थैंक यू। आपने जो कुछ भी किया है हर क्षेत्र में, it was wonderful. Thank you. सर, मेरे से ज्यादा मेरी दादी जी अपडेटेड हमेशा रहती हैं। आपको हमेशा न्यूज़ फॉलो करती है और हमेशा मुझे बताते रहती है कि आज ये अनाउंसमेंट हुआ, आज ये हुआ। तो वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा, तो दादी जी को सारी राजनीति का पता है? हाँ
सर राजनीति को पूरी राजनीति का पता है। राजनीति न्यूज से सारी अपडेटेड रहती है अच्छा हमेशा। अच्छा, आजादी के इस बार 75 वर्ष हैं। आजादी के 75 साल हो रहे हैं। सर क्या आप लोग आजादी के जंग में, आप जिस जिले में रहे, वहाँ क्या घटना हुई थी, आजादी के समय क्या हुआ था, उस पर एक बड़ा अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर, यस तो रिसर्च करेंगे? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। पक्का? यस सर। चलिए बढ़िया। यस सर। सर मैं आपकी बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू। सर आपने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन सर हमें लगा। आपने मतलब सब बच्चों के बारे में सोचा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू। और सर जो आपने कश्मीर में जो धारा 370 हटाई थी सर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा सर डिसीजन था वो। धन्यवाद जी। हाँ सर ये मेरे मम्मी पापा हैं। कोटि कोटि प्रणाम सर। तो उनको सबको पता चल गया है कि आपने क्या क्या मुझे बताया है। अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ सर बताइए। आपके सर सारे गुणों का बहुत सम्मान करता हूँ, पर्टिकुलर सर ईमानदारी का मैं कायल हूँ सर। लेकिन सर एक गुजारिश है आपसे कि अभी भी हमारे भारत देश में जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं सर, उनका बहुत शोषण होता है सर। इसमें कृपया करके सर कुछ ऐसी नीति बनाए कि उन लोगों को सम्मान मिले, जिससे उनको उनकी ईमानदारी को देखते हुए बच्चे अनुसरण करें, दूसरे अनुसरण करें। नीति तो बनती है, लेकिन कुछ लोगों की नियत जो होती है वो रुकावट बनती है। यस सर। तो हम सब मिलकर के वातावरण बनाएंगे तो जरूर बनेगा जी। सब अच्छा हो सकता है। 31 हाय सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ बताइए बेटा, क्या कहना चाहती हो? जी सर मेरा नाम अर्नी साबले है। मैं एनी बेसेंट स्कूल इंदौर से हूँ सर। अभी जो आपने डिसीजन लिया वो तो अच्छा था ही, उसके अलावा आपका इंदौर किस बात के लिए मशहूर है? क्लीनलीनेस, स्वच्छता। हाँ, इंदौर के जिस प्रकार से कमाल किया है स्वच्छता को लेकर के, ये वाकई सब चर्चा है इसकी। हाँ जी सर। ये नंबर पूरा दिखता नहीं बेटा, तुम्हारा नंबर 5 है क्या? हेलो सर। हाँ 5। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी। यानी पहले 5 नंबर से मैं बात कर रहा हूँ। ये बेंगलुरु तबला वादक तुम्हारा बहुत हो गया, बार बार तुम परेशान करते हो। हाँ नंबर 5। बेटा सुनाई नहीं दे रहा है, 5 नंबर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो मंडी हिमाचल प्रदेश से श्रेजल बुलेरिया। हिमाचल में कहाँ से बेटा? सर मंडी। तो मंडी। जवाहर नवोदय विद्यालय। यस सर। सर मेरे दादा आपके बहुत बड़े फैन है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अपना गांव कहाँ पड़ता है जी? मंडी। हिमाचल प्रदेश जिला मंडी। मंडी के पास है? मंडी से नजदीक है, 8-9 किलोमीटर। अच्छा की तरफ। और ठीक है? मैं ठीक हूँ। मेरी पोती। पहले तो मुझे आपके यहाँ से सेबू बड़ी खाने को मिलती थी। कचौड़ी भी। मंडी की कचौड़ी। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का मुझे मौका मिला, और मेरा ये विश्वास और दृढ़ हुआ है कि भारत का युवा पॉजिटिव भी है और प्रैक्टिकल भी है। नेगेटिव थॉट्स की जगह आप लोग हर डिफिकल्टी और चैलेंज को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। ये हमारे देश के युवाओं की एक विशेषता है। घर में रहकर आप सब युवाओं ने जितने इनोवेशंस किए हैं, जितनी नई नई चीजें सीखी हैं, उसने आपके अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। और मैं देख रहा था आज
मैं तो अचानक आ गया, आपको मालूम भी नहीं था। फिर भी आप एक भी बातचीत करके न आप लड़खड़ाए हैं। आप बिल्कुल जैसे अपने टीचर के साथ रोज बात करते हैं, अपने पेरेंट के साथ रोज बात करते हैं, वैसे ही मेरे से कर रहे हैं। ये जो अपनापन है ना, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए ये अनुभव बहुत आनंददायक है कि मैं मेरे देश के इतने कोने में बैठे हुए इन बच्चों के साथ इतनी सहजता से मैं बात कर पा रहा हूँ। वरना तो कभी क्या होता है, वो देखते ही चौंक जाता है, अरे आप है, फिर वो बात ही नहीं करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी भूले बिना बड़े विश्वास के साथ बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। साथियों, आपके अनुभव जीवन में हर पड़ाव पर आप, अगर कठिन से कठिन समय है उसको बार बार याद करके रोने चिल्लाने में समय बर्बाद मत कीजिए। कठिन समय से भी कुछ सीखा होगा, वो सीख को लेकर के आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत ताकत मिलेगी। आज जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां काफी कुछ नया कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेज में हमें टीम स्पिरिट के बारे में बार बार कहा जाता है, सिखाया जाता है। यूनाइटेड स्ट्रेंथ के लेसन्स हमें दिए जाते हैं। लेकिन कोरोना की मुश्किलों के बीच हमें ये लेसन्स करीब से देखने का, समझने का, जीने का एक प्रकार से नए तरीके से अवसर मिला है। कैसे हमारे समाज में हर किसी ने एक दूसरे का हाथ थामा, कैसे देश ने एक टीम स्पिरिट से इतनी बड़ी चैलेंज का सामना किया है, ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन और टीम वर्क के एक्सपीरियंस, मुझे पक्का विश्वास है आपको भी एक नई ताकत देंगे। साथियों, कठिन से कठिन समय में भी जितना हमारे देश का, हम लोगों ने इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा, इस बार भी मैं जब भी किसी से बात करता हूं, जैसे मैं अभी एक बेटी बता रही थी, उसके परिवार के 2 लोग उसने खो दिए। ये एक छोटी चीज नहीं होती जिंदगी में, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक विश्वास झलक रहा है। सबको लग रहा है ठीक है, आफत आई है, लेकिन हम विजयी होकर के निकलेंगे। हर हिंदुस्तान के मुंह से, हर भारतीय के मुंह से यही आवाज निकल रही है। पूरी वैश्विक महामारी है, पिछली शताब्दी में कभी ऐसा संकट नहीं आया है। पिछली 4-5 पीढ़ी में किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, ऐसा हम लोगों के कालखंड में आ गया है। लेकिन फिर भी हर हिंदुस्तानी का एक ही आवाज निकल रही, नहीं हम इसको भी महात करेंगे, हम इससे भी निकलेंगे और नई ऊर्जा के साथ देश को आगे ले जाएंगे। और मिलकर के आगे बढ़ना, यही तो हमारा संकल्प है। और मुझे पूरा भरोसा है आप आगे जहां भी जाएंगे इसी तरह एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, 5 जून पर्यावरण दिवस है, कुछ न कुछ कीजिए एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये पृथ्वी को, प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व बनता है। उसी प्रकार से 21 जून याद है ना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। और यूएन में ये निर्णय जितने हुए ना, ये योगा दिवस ऐसा है कि दुनिया के सबसे अधिक देशों ने उसका समर्थन किया। यूएन में करीब करीब सब देशों ने समर्थन किया। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ये योगा दिवस में आप भी अपने परिवार में रह करके योगा को जरूर अपनाइए, योगा कीजिए। और मैंने कहा बहुत सारे मैचेज हैं, ओलंपिक्स हैं, जानना चाहिए हमारे देश के कौन होनहार खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में जा रहे हैं। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की है, कैसी कठिन परिस्थितियों में वो आगे आए हैं। ये जानने से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है, नई ताकत मिलती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हम सब नौजवान
इस समय का मैक्सिमम सदुपयोग करेंगे। इस कोरोना कालखंड में जैसे वैक्सीनेशन करना है, आपके परिवार में भी कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनका रजिस्ट्री वगैरह करने का काम आप कर सकते हैं। अगल बगल के लोगों की रजिस्ट्री करवा करके काम करोगे। और जब भी जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, वैक्सीन लोगों को मिलती जाएगी। तो सेवा के भाव से भी जरूर किसी न किसी काम से जुड़िए। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके माता पिताजी के आप पर आशीर्वाद बने रहें। आपके अपने सपने लेकर के आप जिए और आपके सपनों के लिए आपके माँ बाप को गर्व होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अचानक आपके बीच में घुस गया। आप हंसी मजाक की बातें कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, लेकिन मैंने आकर के थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया आपको, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार चारधाम को शुरू करने पर विचार कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलों के डीएम से बात चल रही है। खत्म होगा बाबा के भक्तों का इंतजार। भक्तों को मिलेगा मां गंगे और यमुना का आशीर्वाद। बाबा विष्णु भी बरसाएंगे भक्तों पर कृपा। कोविड महामारी की वजह से चार धाम के दर्शन की सोच रहे भक्तों के पैरों में मानो बेड़ियां पड़ी हुई हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं को अभी चार धाम में पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी है, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही आम श्रद्धालुओं को चार धाम पर जाने की छूट दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि भाई आप लोग अपने क्वारंटीन सेंटर, आईसीयू यूनिट्स, वेंटिलेटर सब चीज़ को बता दीजिए, क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई आदमी संक्रमित होता है तो कैसे उसका उपचार किया जाए। तो सारी व्यवस्था के साथ हम यात्रा को खोलेंगे और ये मैं समझता हूँ कि उससे रोजी रोटी जो है वो भी धीरे धीरे लोगों को मिलनी शुरू होगी, क्योंकि हमारा टूरिज्म ब्रेड एंड बटर है और इसी पे सारा हमारा उत्तराखंड जो है टिका हुआ है। कोविड महामारी की वजह से इस बार चार धाम यात्रा पर रोक लगी है। सिर्फ तीर्थ पुरोहितों को ही मंदिरों में पूजा अर्चना की इजाजत है। उत्तराखंड के चार धाम देश भर के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। जाहिर है सरकार का ये फैसला चार धाम जाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।